यो गुग्गा फिर बुला लिया, इतने मुश्किल से निकाला था गुरुदेव ने, परमात्मा कबीर जी ने। अब चाट ले इस गुग्गा ने, पूज ले। तो वो फिर लग गया, वह पैर पकड़ने, वो कहने लगी भाई मैं तो माफी मांगूंगी गुरु जी का। तो उन्हें कहा भाई माफी मांग परमात्मा से जाकर, पूर्ण उपदेश लो, तुम तो काम कति बिगाड़ दिया। थारी सुना तो सुना, ना भी सुना। रमेश ने भी बहुत धमकाई हुआ बेबे, उसने सारी बताई जी, मैं डरागनी थी और कोई आसपास यहां मेरे दूसरा सहयोग था नहीं जिसे मैं पूछूं अपने भगत का, वहां कोई भगत नहीं था। और मैंने सोची कि बिजली पड़ा है, एक दो बत्ती ला दूंगी, गुग्गा भी राजी हो जाएगा। इन गुग्गा राजी कर तो हम ब्रांड माटी करवा रहे हैं। हमने एक ही प्रभु को प्रसन्न करना है। एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, वो फले फूले अगावे। एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं, उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से सब जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे। वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मनमुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। इसलिए उन्होंने हम नहीं सुहाए, तो हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया। तो उस समय जब वो हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनर्उपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया, उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। गीता जी अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10, में भी यही प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 13 का अध्याय नंबर 13 और ये मंत्र नंबर 10, श्लोक नंबर 10, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझको मई माने मेरी होती है, मुझ, ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझको अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषाक्त मनुष्यों के विषाक्त समुदाय में प्रेम न होना, ऐसे 13 में लिखा, 11 में है, मेरी भक्ति करे तो भी अव्यभिचारिणी करनी है। व्यभिचारिणी होती है जो एक व्यभिचारिणी लड़की उसको कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संपर्क करती है, जिसको वैश्या की दर्जा दिया जाता है। तो यहां कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरी भक्ति करे, और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा
क्योंकि जब हम ब्रह्म की साधना किया करते हैं तो भी हमने उस पर आश्रित रहना पड़ता है। और फिर ऐसे ही सिमिलरली हम पूर्ण परमात्मा की जिस भी इष्ट की हम साधना करते हैं उसके प्रति हमें ऐसी श्रद्धा रखेंगे तो ही वो हमें लाभ देता है, कोई भी हुआ चाहे। तो यहां क्या बता रहा है कि आगे देखो 11वें में कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य सतित तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसका क्या अर्थ है वैसे तो कि मेरी या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहां इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे। आप देखते हैं एक्सीडेंट के अंदर कहते हैं जी कति और एक ही जीप के अंदर 4 भक्त बैठे थे, एक बच गया, 3 मर गए। भक्त नहीं थे वो अन्य, केवल एक ही भक्त था। एक जीप में एक हमारा भक्त था, 3 और थे, 3 मर गए, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर समेत, और वो बच गया, 1-2 को और चोट आ गई। और जहां वो मरे उसी सीट पर वो था। तो यहां कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कबीर परमात्मा, हमारा राम कबीर है। कल्प वृक्ष करुणामयी ही चौकी आठों जाम। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ बताया स्वर्ग में, कहते हैं कि सर्व मनोकामना पूर्ण करता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं आपके साथ इस कल्प वृक्ष का भी काम करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष किसकी मनोकामना पूरी करता है? वो तो स्वर्ग एक होटल है और वो एक कल्प वृक्ष एक बैल है, घंटी है। अब जो उस कल्प वृक्ष के पास जाकर जो मांगता है उसी समय उसके सामने वही आहार आ जाता है, तो उसकी कमाई से ही जाता है। और यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से भी देगा। कबीर परमात्मा पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली पन ही नाही पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली यानी सत्ता, तो पतिव्रता यानी परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्य बस जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइयां बेटियां हमें मिलती हैं, भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200 से 400 रुपये हो जाए
मिल जाए तो हम आश्रम में जाएं, कहीं से भी, क्योंकि गरीब आदमी के साथ और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने लगी हमने तो भगवान पे छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी। कहने लगी अगले दिन चलना था, उसी दिन सुबह चलने की तो कोई बात रही है कोई ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब, वो जो पेंडी सी थी होती है, स्लैब होती है घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो, और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज साफ करा करती। जिस दिन से यातना शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वैसे स्वाभाविक वो उठाकर मैं पोचे खाते मारन लगी तो 500 रुपये 100 के 5 में मुड़े हुए, ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे। मैं तो गदगद होगी। बच्चों को लिया, सास पर चल पड़ी। आश्रम में 3 दिन के बाद गई, जो मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे वो मिलिट्री में सर्विस करते, कि क्या आप ये, मतलब उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है, मन में न्यू आवे कदे वो डर गया हो, मेरा ध्यान ना रहा, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी, अखबारों में उलझ पुलझ हो रही हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गेला, आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे? मैं बोला मैं चोरनी को भी रखता है नहीं, सारी आपको देता हूं। शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना। 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने, बाकी उस पुण्यात्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच 500 रुपये पाए, 100 के। सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं? पतिव्रता पानी चले पन ही नहीं पाए। पतिव्रता जो पानी न चाली गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं है। कहते हैं परमात्मा, कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण में आने के बाद अगर आपके साथ कोई व्यवस्था है तो वो आप पर पूरी कर दिया। पल में दे, कहते वस्त्र अंग विनंग है, वो आप पे देत उढ़ाई, आप पे देत उढ़ाई। कैसे कोई आपको अव्यवस्था है, किसी चीज का अभाव है, तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से वक्त बताते हैं, ऐसे ऐसे वो आदि चलन लग गया तो 100 का नोट पाया। एक माई कह रही थी जी, मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, बाधा भी करता था। समागम आ गया, करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 10 वर्ष पहले, 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को चौनी नहीं दूं, और तो तीसरे दिन झोला ठावा है और वहां चली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी, और तेरे बेटे जान लग रहे वहां पर। बेटे तो अपनी कमाई करे, वो ले जाते किराया, मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं, उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहां जाओ भी नहीं। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। मैं बोला कति नहीं जान दूं, अब जाके दिखाइए आज तो नहीं, मैं पैसा किराया दूं नहीं, तू जागी कैसे? तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना। आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठकर रोने लगी, जहां पूजा स्थल है रोने लगी है, भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूं किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊंगी।
इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी वो लेगी, मार पीट लेगा और दो मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पर। ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटे, मीराबाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी, तो दिल्ली के, ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहां वो गया होगा सड़क के ऊपर आधा किलोमीटर, एक 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियां में आके चिपक गया, और उसने रोका तुरंत साइकिल। 100 का नोट ताजा, उसकी तो घिघी बंद की, घबरा गया, उल्टा आया, आकर नो बोला, ले भगवान, तेरे भगवान ने भेज दिया, तेरा 100 का नोट ले जाता। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहां परमात्मा कहते हैं, पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को, यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पतिव्रता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष मोच। कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है, और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष, जो ऐसे दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है, उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर रित जगह रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से, ना पत्नी से, ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटका में आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग, जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो माता पिता के अधीन होते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटा बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे का अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस, या फिर लोक लाज। जैसे आप यहां सत्संग में आते हैं, कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, कहां चले, बेरा है सत्संग में जान दोगे, तेरा तो पान लिख रहा है, तीसरे दिन वहां बैठे रहते हो। तो इस तरह के श्लोक सुना देते हैं, और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कांड। बंधु कांड माने लोक लाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंग्यात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटका में आण, ये आके आंट लाओगे कि बेटा क्या माँ बाप या स्त्री ऐसी निकम्मी हो जाएगा जी बेबे, बस जी का धाड़ बन जाती है भगत के, या फिर लोक लाज, या खुद आलस कर जा, फिर देखोगे, फिर अगले बार देखेंगे, सर्दी ज्यादा है, गर्मी घनी है। इनका अटकाया ना अटके जो सतगुरु दर्श को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन निसावे। कहते नुक्ते ऊपर रीत जाएगा। ऐसे हम थोड़ी बहुत भगवान के लिए पापीटिया करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारे निकट आएगा।